मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह है काफी। तो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति, महान इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी तुम्हारी नेक बीवी है। शौहर में कोई खराबी बीवी को इजाजत नहीं मैका में बयान करे, बीवी में खराबी शौहर को इजाजत नहीं घर वालों को बताए। पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद उसकी इस्लाह करें। बीवी के अंदर कोई कमी है आप उसे बताएं, बेगम आपकी आदत ठीक नहीं, अगर ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो आप पहले सिखाएं, कोशिश करें। अगर सीख जाए सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर, फिर भी नहीं मानती तो अब उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। अब पहले उसके मैका में खबर करे माँ बाप को, वो समझाए, ठीक है। अब दूसरी सूरत को समझाए, अगर उनके समझाने पे भी नहीं समझती है तो अब उसके आप बोलना बंद कर दे। क्या करे? पहले फिर भी नहीं मानती है तो सोना बंद कर दे, फिर भी नहीं मानती है तो धमकाए, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। ये तो बेचारा थोड़ी सी बात हुई तो सब दे देता, एक भी उधार बाकी नहीं रखता, एक भी उधार बाकी रखता है क्या? जब किसी से पूछिएगा कहेगा कितना दिए, कहा हजरत हम तो बोल रहे थे तो गिने ही नहीं कितनी बार। ये समझता है कि 3 से कम देंगे तो तलाक वाकई ही नहीं, अरे 3 की तो जरूरत ही नहीं। धमकाओ तलाक दे देंगे, एक बार धमकाओ ना तलाक दे देंगे, माथे से पसीना आ जाएगा। फिर भी नहीं मानती है तो पहले 1-2 छोड़ दो, अपने बात समझौता किया जाएगी, हंगामा होगा तब कहिए ठीक है हम मानने के लिए तैयार है। अब कोई हलाला की जरूरत, समझ गए बात, कोई हलाला की जरूरत नहीं है। रजत कीजिए, घर लेकर के आइए। वाह, फिर भी नहीं मानती, नहीं मैं अब दूसरी शादी करना चाहती हूँ तो 3 मत दीजिए, तलाक़े बायन दे दीजिए या 2 दे दीजिए, निकाह से निकल जाएगी। चली गई, शादी लग रही है, फिर उसे एहसास हुआ हम गलती पर है, हमें शौहर के पास पलट जाना चाहिए, तो निकाह करके ला लीजिए। कोई हलाला की जरूरत नहीं है। वाह, कोई हलाला की जरूरत। आप ईमानदारी से बताइए, इतने दिन से जलसा सुनने कभी इस मसले पे आप सुने थे? इस मसले को आपने कभी सीखने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन सीखिए। हमारे जब अकाबिर उलमा आते हैं, अच्छे अच्छे आलिम दीन, तो कुछ जिंदगी के बारे में सीखिए। आपकी बीवी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने जितने प्रोटोकॉल बताए, आपको तलाक की नौबत तक कभी पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में ही आपकी बीवी आपकी वफादार बन जाए। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन तलाक की धमकियां नहीं, तलाक की बातें नहीं। ताजुब की बात है, वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, नौजवान लड़कों की शादियां हो रही हैं। इस्लाम कहता है निकाह से पहले मर्द है तो बीवी का हक जानना फर्ज है, और औरत है तो शौहर का हक जानना फर्ज है। मगर बीवी BA पास है, मगर शौहर की के हुकूक की तालीम नहीं है। शौहर MA पास है, मगर बीवी के हुकूक की तालीम नहीं है। जाहिर सी बात है, जब मियाँ बीवी दोनों हुकूक जानते नहीं है तो एक दूसरे की इज्जत और आबरू की बातें कैसे होंगी? ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर आपने तालीमी मामलात में मेहनत नहीं की है, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जो खाओ अपनी बीवियों को खिलाओ, जो पियो अपनी बीवियों को पिलाओ, जो पहनो अपनी बीवियों को पहनाओ, अच्छे मकानात, अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करो। मगर आज हमारी पोजीशन क्या है? आज जब मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ाते वक्त क्या कहा था? 51,000 रुपए बिल एवज मुबलिग मां नानो नफका व सुकना के मैंने आपके निकाह और ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? उस वक्त लड़का मुझे लगता है नानो नफका व सुकना का माना नहीं जानता, बस वो समझता है कि बस हमें कह देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ मैंने कबूल किया। अब साहब सब कुछ कबूल कर लिया, इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा
सुनो, अब साहब इमाम साहब तो बात करते हैं, ये 51,000 रुपए तो आपको देना है, मगर नानो नफका, ये नान का माना रोटी, यानी आज के बाद ये जो बीवी है लड़की है इसका खाना आपके जिम्मे है, नफका का माना खर्चा, इसके जो जायज इखराजात हैं आपके जिम्मे है। फजूल खर्ची की बात मैं नहीं करता, बस सुकना और इसके रहने के लिए मकान की जिम्मेदारी आपकी है। अब साहब लड़की की शादी हो गई, 2 महीना बाद मैका जा रही है, लड़का से कहती है मैका जा रही हूँ, कुछ खर्च दे दीजिए। कहता तेरा बाप कमा करके रख करके गया है। जाहिर सी बात है ये बातें कौन बोलेगा। आज हम अपनी बेटियों का सही से ख्याल नहीं रखते, आज हम अपनी बीवियों का सही से ख्याल नहीं रखते, आज हम अपनी माँ बहनों का सही से ख्याल नहीं रखते। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आज साहब बीवियां भाग रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ औरतों की ही गलती मान ली जाए? जब औरतों की भी बातें सुनिएगा ना दारुल कज़ा में बैठकर तो आपको पता चलेगा। कहती है शौहर मेरा है मगर रहता किसी और के साथ है, शौहर मेरा है मगर कभी ख्याल नहीं करता है, शौहर मेरा है मगर शराब के नशे में धुत रहता है। मौलाना साहब ये तो मेरा जेवर बेच करके जुआ खेल गया, सट्टा खेल गया। ऐ मेरी कौम का नौजवान तू कहाँ जी रहा है, किस माहौल में जीवित और जिंदा है? इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा 3 चीजें हमारी जिंदगी में हो। पहली चीज ईमान के एतबार से मजबूत रहिए ताकि हर हाल में आप ईमान के जरिए आपकी हिफाजत होती रहे। दूसरा, जहां भी रहिए इल्म के हर शोबे में मजबूत रहिए। आज हमारी कौम के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, आपने सुना होगा साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। बिजनेसमैन है, बिजनेस में घाटा लग गया, आत्महत्या कर लिया। साहब मियां बीवी है, आपस में रंजिश हुई, आत्महत्या कर लिया। नौजवान नीट की तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी नहीं हुई, आत्महत्या कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आत्महत्या कर लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस्लाम में आत्महत्या हराम है, आप कभी आत्महत्या न करना। इस्लाम कहता है संजीदगी के साथ जीना सीखो। मियां ये क्या जरूरी है? घाटा और नफा ये एक बिजनेस की फितरत में दाखिल है। अगर घाटा लग गया तो टेंशन मत लो, फिर से खुदा का नाम लेकर के शुरू करो। अपनी गलतियों को देखो, हमसे बिजनेस करने में कहाँ गलती हो गई है। ज़कात की अदायगी ईमानदारी से करते रहो ताकि अल्लाह तेरी माल की हिफाजत करता रहे। याद रखिएगा जिन दौलतों के हम ज़कात नहीं निकालते वो दौलतें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए बिजनेस में अगर 5 रुपये का भी घाटा लगे ना, कभी बैठ करके ईमानदारी के साथ हिसाब कर लेना कि कहीं हमारे हिसाब में तकलीफ तो नहीं हो गई है, कहीं ज़कात निकालने में कमी तो नहीं हो गई है। पढ़ने वाले नौजवान हो, मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं आया, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अरे मैट्रिक के एक पेपर में कितने सवाल आते हैं? 10 सवाल आते हैं, 12 सवाल आते हैं। पूरे किताब में 12 सवाल ही है, पूरे किताब में सैकड़ों सवाल है, मगर इम्तिहान में 12 सवाल आए। हो सकता है आपने जिन सवालात की तैयारी की वो नहीं आया, दूसरे सवालात आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाहिल हैं और जो पास कर गया वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया। बस फर्क कितना है कि आपको उस 12 सवालात में कुछ सवालात के जवाब आपको नहीं याद थे जो उस वक्त आपने नहीं दिया। टेंशन मत लीजिए, फिर से मेहनत कीजिए। अब इस बार मेहनत बढ़ा दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा इसलिए कभी आत्महत्या न करना। माँ बाप से भी गुजारिश है, आपका बेटा स्कूल कॉलेज से पढ़ करके आता है, अगर वो निगेटिव हो रहा है तो आप ये न कहें, वो कहता है अब्बा हुजूर मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप कहिए बेटा टेंशन मत लीजिए। आपको ये नहीं कहना है नहीं हो पाएगा तो 2-4 जूते निकाल कर मारूंगा, तुमने मेरा 10 लाख बर्बाद कर दिया, 20 लाख बर्बाद कर दिया, बड़ा नालायक है, घर से निकाल दूंगा, नहीं। बल्कि आपकी औलाद है ना, इंजीनियरिंग का छात्र हो सकता है, मेडिकल का छात्र हो सकता है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, इंटर की तैयारी कर रहा है, हो सकता है। अब आप गार्जियन है
उसके, तो अब आपकी जिम्मेदारी है सरपंच से पूछिए, बेटा आपको प्रॉब्लम कहाँ है ये बताइए। क्या कहना, आपको प्रॉब्लम कहाँ है, हम उसका वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। अब वो कहेगा अब्बा बड़ी मेहनत की मगर मैथ मुझसे नहीं हो पा रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। बेटा टेंशन मत लीजिए, आप मत बनिए, आप इंजीनियर मत बनिए, डॉक्टर मत बनिए, आप एक काम कीजिए, आप अकाउंटेंट का कोर्स कर लीजिए, आराम से एसी में कुछ कमाइएगा, बाकी जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, जिंदगी जीने के लिए सब्र और सुकून की जरूरत है। अब आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे सबसे ज्यादा मैरिड लोग बैठे हैं जो शादीशुदा हैं। आपको याद होगा आज सारी दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, हम लोग दौलत के पीछे और जमीनों जायदाद के पीछे, महंगी लग्जरी गाड़ियों के पीछे। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? अरे भाई जमीन भी पूंजी है, दौलत भी पूंजी है, बिजनेस जो हम करते हैं ये भी पूंजी है, हमारे पास जो मकानात है ये भी पूंजी है। मगर दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? तो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति, महान इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी तुम्हारी नेक बीवी है। क्या कहा? दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? नेक बीवी। अब ये आप इसका दर्द समझिए और खूब गौर से सुनिएगा। बहुत बड़ा अमीर इंसान है मगर बीवी नेक है नहीं है तो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, जाकर जहां तहां बेचारा हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। बहुत बड़ा अमीर इंसान है मगर बीवी अच्छी नहीं मिली, अब बेचारे की जिंदगी जहन्नम बन गई है। इसलिए नबी ने कहा सारी पूंजियां एक तरफ और नेक बीवी एक तरफ। अब एक इंसान गरीब है, बहुत ज्यादा उसके पास दौलत नहीं है, बहुत ज्यादा उसके लंबे प्रोटोकॉल नहीं है, उसके पास लग्जरीज गाड़ियां नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, दिन भर ठेला ठुली पे बेचकर 500 कमाता है मगर बीवी बड़ी नेक है। जब आता है सच समर कर खड़ी रहती है, लबों पे मुस्कुराहट है, गरम गरम बेहतरीन खाना बना कर रखती है, बच्चों को वक्त पे खाना खिलाती है, लंच बॉक्स दे करके स्कूल भेजती है, वक्त पे नमाज पढ़ती है, बच्चों को पढ़वाती है, शौहर की खिदमत में लगी रहती है। अब बताओ ईमानदारी से मेरी कौम के शहजादों, ओ अमीर शहजादा जिसे नेक बीवी नहीं मिल सकी, उसके पास लग्जरी कार है, सारी दुनिया की दौलतें हैं मगर जिंदगी में सुकून नहीं, इसलिए कि बीवी नेक नहीं है मगर इसके पास लग्जरी कारें नहीं है, दिन भर धूप में खटता है मगर घर में भी सुकून है, ठेले पे भी सुकून है, रात में भी सुकून है, दिन में भी सुकून है, लबों पे मुस्कुराहट है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे नेक बीवी से नवाज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मतलब बेदारी के सबूत है, मोहब्बत से दोनों हाथ रहे, या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही वजह है इस्लाम ने जब शादी की बात आई तो क्या कहा? कहा देखो खूबसूरती बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, खानदान बाद में देखना, फासफरो बेज़ाती दीन, दीनदारी पहले देख लेना, शराफत पहले देख लेना, किरदार पहले देख लेना, इखलाक पहले देख लेना, जरा पता लगा लेना उसकी माँ कैसी थी, उसके वालिद कैसे हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, लड़की का रहन सहन कैसा है, यानी पता लगा लेना। अगर सब्र वाली है तो 500 के कपड़े में भी तेरे लिए सुकून है, और अगर सब्र वाली नहीं है तो 5 लाख का कपड़ा भी ला दोगे तो जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कह रहा था, अब मैं शादीशुदा लोगों से खिताब कर रहा हूँ, क्या अगर आपकी जिंदगी में अगर आपकी बीवी गलत मिल गई तो क्या आप आत्महत्या कर लीजिएगा, उसे फांसी के फंदे पे लटका दीजिएगा? क्या अगर मैं औरतों से पूछना चाहता हूँ कि आपका हस्बैंड गलत मिल गया तो किसी आवारा आशिक के साथ मिल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दीजिएगा, जैसा आज औरतें डाल रही हैं? इस्लाम इसकी मुखालिफत करता है, इस्लाम ने इसका प्रोटोकॉल दिया। आप कहेंगे मौलाना क्या
प्रोटोकॉल है, तो अगर आप लोगों की इजाजत है तो बता दो। इजाजत है? सब सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, सब लोग सुनना चाहते हैं। बहुत नौजवान बहुत पीछे बैठे हैं। मैं देखिए जलसों में नहीं कहता कि आप लोग पीछे से आगे आ जाइए, जहां से आप सुने मजे ही मजे हैं, है ना। सब लोग बेदार हैं, बस सुन रहे हैं, यही बहुत है। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम ने कहा ये मियाँ बीवी है, पहले कोशिश कीजिए। क्या कहा इस्लाम ने? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत और मर्द आपस में एक दूसरे के लिए पर्दा है। क्या है? पर्दा है। अरे ये मेरा मोबाइल फोन है, इसके ऊपर क्या है? ये पर्दा है ना, कवर है ना। अब ये जो भी है अंदर, लाल है, पीला है, कुछ भी है, मगर इस पर्दे ने उसे क्या किया है? छिपा रखा है। इस्लाम ने कहा औरत मर्द के लिए पर्दा है, मर्द औरत के लिए पर्दा है। अब बीवी आपकी है, 1 करोड़ खराबी है, पहली हमारी जिम्मेदारी है हम उसे छिपाएंगे। क्या करेंगे? अभी नहीं कि दोस्तों की महफिल में बैठकर अपनी बीवी की शिकायत। आजकल नौजवान लोग बेचारा बैठकर वो अपनी बीवी की शिकायत, तो अपनी बीवी की शिकायत, तो अपनी बीवी की शिकायत। तो बीवियों का भी हाल वही है, सारी सहेलियां ऑनलाइन जमा होकर वो अपने शौहर की शिकायत, तो अपने शौहर की शिकायत, तो अपने शौहर की शिकायत, वो अपने शौहर की शिकायत। अजीब हालात बन गए। सैयदा खातून जन्नत की सीरत का एक गोशा सुने। सैयदा खातून जन्नत है, सरकार मौलाए कायनात मैदान जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं। कहते हैं सैयदा ज़ादे सफर के लिए कुछ रोटियां बना दे। सैयदा खातून जन्नत ने घर में जितना आटा था सारे आटे को गूंद करके रोटियां बना दी और कहा कि आप ले जाएं, मुजाहिदीन इस्लाम की भी मदद हो जाएगी। सरकार मौलाए कायनात गए और मैदान जंग से फतह कामरानी के साथ वापिस आए। सैयदा खातून जन्नत की सीरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं हर औरत से कहता हूँ, तावीज़ें लिखवा कर शौहरों को खुश करने की कोशिश मत करो, किरदार ऐसा बनाओ तेरा मुस्कुराता चेहरा देखकर तेरा शौहर खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। इखलाक ऐसा बनाओ, सुभान अल्लाह। किरदार ऐसा बनाओ। तावीज़ों पे भरोसा करने वालियों, तुम लोगों ने जाली बाबाओं के मार्केट को गर्म कर दिया है। आज तो सुन सुनकर मुझे अफसोस होता है ना। आज मेरे एक रिश्तेदार बता रहे थे कि फला मौली साहब है, घर बांधने के लिए 12,000 रुपया लेते हैं। मैंने कहा ताजुब की बात है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आया वो शम्मा सबिस्ताने रजा रख करके ताबीज लिखने वाला बना। अल्लाह 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 मन गया। जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा नहीं, आप ये सारे प्रोटोकॉल को याद रखें, नहीं अपने किरदार को बेहतर बनाए। मेरे वालिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया के बड़े आशिक, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बड़े खास, जाहिर सी बात है, फरमाया करते थे कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते थे, ताबीज पहनो मत, ताबीज बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताबीज बन जाओ, ताबीज पहनो मत, ताबीज बन जाओ। अब बीवी ताबीज पहने के शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा, अरे इतना अच्छा इखलाक बनाओ कि तेरा शौहर तुझसे मोहब्बत करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा अल्लाह। शौहर तुझसे मोहब्बत करने लगे, इतना अच्छा इखलाक बना लो, मजबूर हो जाए। करोड़ों औरतों के भीड़ में हो, मगर उसे याद आए तो अपनी बीवी का चेहरा याद आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बीवी की मोहब्बत। सुनो, सैयदा खातून जन्नत है, लबों की मुस्कुराहट के साथ सरकार मौलाए कायनात का इस्तकबाल करती है। साहब दस्तरखान बिछाती है, पानी ला करके रखती है। सरकार मौलाए कायनात ने पानी नोश किया, कहा सैयदा जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? सैयदा ने जबान से कुछ नहीं कहा, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। सैयदा खातून जन्नत की आंखों में आंसू देखकर सरकार मौलाए कायनात मचल गए। कहा सैयदा आपकी आंखों में आंसुओं के कतरात क्यों? कहा अली, जिस औरत के पास खाने के लिए कुछ नहीं हो और उसका शौहर भूखा हो, तो बताओ उसकी आंखों में आंसू के कतरात नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात ने कहा फातिमा घर में कुछ नहीं है? कहा अली घर में कुछ नहीं है। कहा कब से नहीं है? कहा मेरे शौहर नामदार जिस दिन आप मैदान जंग में गए, मैंने सारे आटे की रोटियां बनाकर दे दी, उस दिन से घर में आज तक चूल्हा नहीं जला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुने, बीवी अपनी भूख के लिए नहीं रो रही है, शौहर के भूख को एहसास करके सैयदा रो रही है। अल्लाह अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात ने सुना ना कि 10 दिन से मेरी शरीके हयात ने कुछ नहीं खाया है, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए।
सरकार मौलाए कायनात जब रो पड़े ना तो सैयदा खातूने जन्नत कहती हैं, ऐ अली शेरे खुदा आप क्यों रो पड़े? कहा फातिमा, जिसकी बीवी 10 दिन से कुछ न खाई हो और शौहर पेट भरता रहा हो, बताओ वो अपनी बीवी के भूख को एहसास करके क्यों नहीं रोए? मैं कहता हूँ मुहर्रम के महीने में सिर्फ फातिहा कराने वाली मेरी कौम की बहू बेटियों, फातिहे बाद के चराग बाद में जलाना, अपने घरों में सैयदा खातूने जन्नत के सीरत के चराग को पहले जलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले जलाओ सैयदा खातूने जन्नत से सरकार मौलाए कायनात ने पूछा, फातिमा एक बात बताओ, मैका भी करीब में है, मैका भी करीब में है, अगर आप मैका खबर भेज देती तो खाना आ जाता। सैयदा खातूने जन्नत कहती हैं, अली जब मैं घर से चली थी तो बाबा ने कहा था, बेटी कुरान पढ़ती हो तो कुरान का ख्याल भी रखना। ए अली, बाबा जान ने कहा था कुरान कहता है मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। अली मैं भूखे रहना तो गवारा कर सकती हूँ, मगर शौहर और ससुराल की गरीबी को मैका में बयान करना गवारा नहीं कर सकती। अल्लाह 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 अल्लाह, बयान करना गवारा नहीं कर सकते कि मेरा शौहर, मेरे शौहर के घर में खाने को कुछ नहीं। अली सब गवारा है, मगर मेरे मैका वालों को ये पता चल जाए कि मेरे ससुराल में गरीबी ने कदम रख दिया है, ये फातिमा को बयान करना गवारा नहीं। ऐ मेरी कौम की बहुओं, आज तो तेरे आए हुए ससुराल में एक दिन भी नहीं होते, तू फोन पे ससुराल की सारी बातें अपनी सहेलियों से कह देती हो, सारी बातें अपनी सहेलियों को बता देती हो। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इन बातों को याद रखना, आज से जिंदगी में इन बातों को जगह देना। हजरत अली कहते हैं, फातिमा ये बात सच है, ये बात सही है, मगर इतना तो बताओ कि चलो तुमने मैका खबर नहीं भेजा, पड़ोसियों से कह देती। कहा अली जब मैका नहीं कह सकती तो पड़ोसियों को कैसे बता सकती हूँ कि अली के घर में गरीबी ने कदम रख दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, और शहजादों आप प्रोटोकॉल याद रखें, हजरत अली का प्रोटोकॉल, सैयदा खातूने जन्नत का प्रोटोकॉल। शौहर में कोई खराबी बीवी को इजाजत नहीं मैका में बयान करे, बीवी में खराबी शौहर को इजाजत नहीं घर वालों को बताए। पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद उसकी इस्लाह करें। बीवी के अंदर कोई कमी है आप उसे बताएं, बेगम आपकी आदत ठीक नहीं, अगर ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो आप पहले सिखाएं, कोशिश करें। अगर सीख जाए सुभान अल्लाह, नूरू नला नूर, फिर भी नहीं मानती तो अब उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। अब पहले उसके मैका में खबर करें, माँ बाप को वो समझाए, ठीक है। अब दूसरी सूरत को समझाए, अगर उनके समझाने पे भी नहीं समझती है तो अब उसके आप बोलना बंद कर दें। क्या करें? पहले फिर भी नहीं मानती है तो सोना बंद कर दे, फिर भी नहीं मानती है तो धमकाएं, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। ये तो बेचारा थोड़ी सी बात हुई तो सब दे देता, एक भी उधार बाकी नहीं रखता, एक भी उधार बाकी रखता है क्या? जब किसी से पूछिएगा कहेगा कितना दिए, कहा हजरत हम तो बोल रहे थे तो गिने ही नहीं कितनी बार। ये समझता है कि 3 से कम देंगे तो तलाक वाकई ही नहीं, अरे 3 की तो जरूरत ही नहीं, धमकाओ तलाक दे देंगे, एक बार धमकाओ ना तलाक दे देंगे, माथे से पसीना आ जाएगा। फिर भी नहीं मानती है तो पहले 1 दो, छोड़ दो, अपने बात समझौता किया जाएगी, हंगामा होगा तब कहिए ठीक है हम मानने के लिए तैयार है। अब कोई हलाला की जरूरत, समझ गए बात, कोई हलाला की जरूरत नहीं है, रजअत कीजिए घर लेकर के आइए। वाह, फिर भी नहीं मानती, नहीं मैं अब दूसरी शादी करना चाहती हूँ तो 3 मत दीजिए, तलाक़े बाइन दे दीजिए या 2 दे दीजिए, निकाह से निकल जाएगी। चली गई, शादी लग रही है, फिर उसे एहसास हुआ हम गलती पर है, हमें शौहर के पास पलट जाना चाहिए, तो निकाह करके ला लीजिए, कोई हलाला की जरूरत नहीं है। वाह, कोई हलाला की जरूरत। आप ईमानदारी से बताइए, इतने दिन से जलसा सुनने के इस मसले पे आप सुने थे? इस मसले को आपने कभी सीखने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन सीखिए। हमारे जब अकाबिर उलमा आते हैं, अच्छे आलिम दीन, तो
कुछ जिंदगी के बारे में सीखिए। आपकी बीवी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने जितने प्रोटोकॉल बताए, आपको तलाक की नौबत तक कभी पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में ही आपकी बीवी आपकी वफादार बन जाए, बीच में ही आपकी बीवी आपकी वफादार बन जाएगी। मेरे दोस्त, ये आत्महत्या कर लेना बीवी की वजह से, जैसे आज पढ़े लिखे नौजवान कर ले रहे हैं साहब, औरतें शौहर की वजह से आत्महत्याएं कर ले रही हैं साहब, ये दुरुस्त नहीं है। आज के बाद आत्महत्या बंद कीजिए, ईमानी जिंदगी को मजबूत कीजिए, इल्मी जिंदगी को मजबूत कीजिए। आखिरी पैगाम सुल्तान रजा पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि अब 1:30 बजने वाले हैं और राशिद रजा मरकजी साहब बरेली शरीफ से आए हैं। क्या सुरीली आवाज है, क्या शानदार पढ़ते हैं। और लगभग जितनी मेरी तकरीर हुई, हमें करना क्या है? जमाना हमें अकलियत कह रहा है, पसमानदा कह रहा है। मेरी कौम के शहजादों, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतनी मेहनत करो, मदरसे में हो जबरदस्त आलिम बनो, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो IPS अफसर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, जहां कदम रखो तेरे इल्मी रोबो दबदबा से जलजला आ जाए। जमाने में एक ही नाम काफी हो हमारी पहचान के। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम काफी हो हमारी पहचान के लिए। जितने लोग हमें हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म वाले ने सबके सामने, एक इल्म वाले ने सबके सामने परचम लहरा दिया, परचम लहरा दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। हम कहाँ आए हैं? अल्लाह के मुकद्दस वली के उर्स में आए हैं। उर्स का मकसद क्या है? हम क्यों बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं? क्या फातिहा करना सिर्फ मकसद है? फातिहा हम कहीं से कर सकते हैं। चादरें चढ़ाना मकसद है? कभी कर सकते हैं। असल मकसद है बुजुर्गों की सीरत को आम करना, बुजुर्गों के किरदारों कैरेक्टर को आम करना। ये जो अल्लाह के वली अपनी कब्र में हजरत दाता मस्त अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जितने अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले कौन है? ये अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी खुदा की राह में कुर्बान कर दी और अल्लाह के नेक बंदे बन गए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब जितने नेक बंदे हैं, ये सब कामयाब इंसान हैं। तो दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, अल्लाह ने उन्हें कितना वक्त दिया? क्या उनके पास एक्स्ट्रा कोई वक्त था? 24 घंटा। कितना वक्त था? 24 घंटा। और हमारे पास कितना वक्त है? आजकल जलसों में नारा लगता है, मुख्तार भाई, मसलके आला हजरत। अरे सुने हैं कि नहीं नारा, मसलके आला हजरत? अभी राशिद भाई आएंगे तो लगाएंगे ना, मसलके आला हजरत। हाथ उठा करके बोलिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आला हजरत का एहसान हम पर इतना है कि मसलके आला हजरत के बगैर किसी का इस दौर में काम नहीं चल सकता। बेशक अगर आला हजरत का कलम नहीं उठा होता तो आज बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ता हुआ नजर। मैं तो कहता हूं, अगर फरोगे उर्दू में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा किसी ने काम किया है तो तन्हा बरेली के अहमद रजा ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान आप कहेंगे मौलाना कैसे? तो किसी ने गजल के अशार लिखे, किसी ने उर्दू में किताबें लिखी, बरेली के रजा ने तो उर्दू में कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लिख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां कुरान है, वहां वहां बरेली में अहमद रजा का कंजुल ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई जवाब ला सकता है? न नस्र में जवाब है साहब। और जब बात नातिया शायरी की आती है तो पूरी दुनिया में हाजी, अच्छा अल्लाह सलामत रखे हाजी मकसूद साहब को, है ना, ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब, है ना, बड़ी तारीफ गायबाने में हाजी मकसूद साहब की कर रहे थे। अल्लाह ताला सलामत रखे, इन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आला हजरत ने जमाने को दर से वफा दिया। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि तुम्हारी कौम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराकर उनके मुनासिब पैसे खर्च करके कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दो। पहला प्रोटोकॉल आला हजरत का याद रखिएगा। एक दूसरा, आज दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सबके पास 24 घंटा। ऐसा तो नहीं है कि आला हजरत को 42 घंटा एक दिन में मिल गया, उनके पास भी 24 घंटा। मगर आला हजरत ने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे किया? 21.5 घंटा आला हजरत काम करते रहे और 2.5 घंटा आराम करते रहे। आला हजरत ने क्या किया?
हमारी तरह वो भी रेडियो का जमाना था, मगर आला हजरत रेडियो से जुड़े। बोलिए आपसे मैं पूछा, उस दौर का सोशल मीडिया रेडियो ही तो था, उस दौर के भी शायर जाकर रेडियो स्टेशन से अपनी आवाज को बिखेरते थे कि नहीं बिखेरते थे ना? नहीं, सोशल मीडिया से मना भी किया, सोशल मीडिया से दूर भी रखा। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू यूं ही IPS अफसर नहीं बनेगा, तू यूं ही जज नहीं बनेगा, तू यूं ही डॉक्टर नहीं बनेगा, तू यूं ही इंजीनियर नहीं बनेगा, तू यूं ही CBSE बोर्ड में परचम नहीं लहराएगा, तू यूं ही वक्त का बड़ा आलिम दीन नहीं बनेगा, तू यूं ही ताजुल शरिया के खिताब से नहीं नवाजा जाएगा। उसके लिए तुझे अपने आप को मोबाइल की दुनिया से अलग करना होगा, किताब की दुनिया से अपने आप को आबाद करना होगा। सरकारे सुरकाही ने क्या किया? सरकारे सुरकाही का दौर आया तो खानकाह बाद में बनी और उनके नाम से तेगे अली ने दारुल उलूम पहले कायम किया। दामोदरपुर में खानकाह नहीं बनी, मगर दारुल उलूम का कयाम पहले हुआ। सरकारे सुरकाही का मिशन था, इस कौम को दौलत की जरूरत नहीं, दौलत आएगी खत्म हो जाएगी, मगर बच्चे पढ़ लिख कर इल्म वाले बन जाएंगे तो इल्म के जरिया हमेशा दौलत आती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकारे सुरकाही अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की दुनिया में मस्त है, आज जो बीवियां मोबाइल की दुनिया में मस्त है, आप जो मर्द मोबाइल की दुनिया में मस्त है, मेरी बात का बुरा मत मानना। आज हम घर में बैठे हैं, बाप अलग मोबाइल चला रहा है, माँ अलग मोबाइल चला रही है, बेटा अलग मोबाइल चला रहा है, बेटी अलग मोबाइल चला रही है, सास अलग मोबाइल चला रही है, बहू अलग, सब मोबाइल में मस्त। सबका अपना अपना गेम, अपना अपना सीरियल, अपना अपना चैनल, अपनी अपनी दुनिया, सबके सब मस्त है। कोई मर भी जाए तो कान में ईयरफोन घुसा हुआ है, कोई पूछने वाला अल्लाह नहीं। हाल इतना बुरा कि मुकदमा सुनिएगा ना आंख से आंसू आ जाएगा। मुकदमा सुनिएगा तो बीवियां कहती हैं मेरा शौहर रोजाना आता है और साल भर में बिस्तर पे कभी आकर खबर भी नहीं पूछता, आएगा खाएगा और मोबाइल चलाते हुए सो जाएगा। ये कोई जिंदगी है कि आप घर आए, न बीवी की खबर, न बच्चों की खबर, न बेटियों की खबर, न बेटों की खबर। आप किस समाज में जी रहे हैं? आज यही वजह है, बेटियां गलत राह-रवी की शिकार हैं। बेटी ने आपसे कहा मुझे फला चीज की जरूरत है, अब आपने डांट दिया। बेटे ने कहा फला चीज की जरूरत है, आपने डांट दिया। अब बेटी जरूरत पूरी करने के लिए साहब कहीं चली गई। जाहिर सी बात है हम भी इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी औलादें पढ़ रही हैं, आप उनका साथ दीजिए। बेटा प्रॉब्लम कहाँ है, हम उसको हल करेंगे। आप ये नहीं बन सकते तो ये बन जाइए, ये नहीं बन सकते तो ये बन जाइए। बेटा कुछ नहीं बन सकते तो आप हमारे साथ जिंदा रहिए, अल्लाह चाहेगा जिंदगी आपकी भी कट जाएगी, बेशक आपकी भी कट जाएगी। लेकिन आत्महत्या मत कीजिए, आत्महत्या से अपने आप को बचाइए। समाज में पढ़ लिख कर कामयाब होने की कोशिश कीजिए। आज भारत में जो नफरत की हवाएं चल रही हैं, इन नफरत की हवाओं को मिटाने का एक ही जरिया है, बुजुर्गों की सीरत को अपना लीजिए, अल्लाह वालों की सीरत को अपना लीजिए। अल्लाह वालों का दस्तरखान हमेशा वसी रहा, अल्लाह अकबर ऐसा वसी रहा। पारसी जाए करीब आ जाओ, है ना, चकोरी जाए करीब आ जाओ, फला जाए करीब आ जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला कि मेरे शहर में एक तवाइफ आ गई, सुनिएगा गौर से, बस ये मेरी आखिरी तकरीर, आखिरी बात है साहब, तवाइफ आ गई है, पूरा मोहल्ला उसके करीब चला जाता है। बायजीद बुस्तामी ने कहा अच्छा लोग मानते नहीं? का नहीं, फज्र की नमाज पढ़कर मुसल्ला लिया और तवाइफ की गली में जाकर बिछा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवाइफ की गली में जाकर बिछा दिया। अल्लाह अकबर, जब बिछा दिया तो अब जो भी आता देखता अल्लाह ये तो बायजीद बुस्तामी पहले से बैठे थे। सुबह से शाम तवाइफ ने अपनी नौकरानी से कहा क्या बात आज कोई ग्राहक कस्टमर नहीं आया, नीचे जाकर देखो। नीचे गई, देखी तो बायजीद बुस्तामी बैठे हैं। उसने कहा जाकर पूछो अल्लाह के वली का इस गली में क्या काम है? तो अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी ने कहा जाओ जाकर के कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा ठीक है जाओ बुला करके ले आओ। हजरत बायजीद बुस्तामी गए, कहा कि ये बताओ तुम क्या करती हो? कहा मैं पैसे के एतबार से लोगों को वक्त देती हूँ,
कहा ठीक है। लोग क्या करते, कहा लोग जो कहते हैं मैं वो करती हूँ। कहा ठीक है, तो मुझसे पैसा लो और मैं जो कहूँगा वो करोगी। कहा हाँ। बायजीद बुस्तामी है, जेब से थैला से कपड़ा निकालते, कहते हैं ये लो और जा करके गुस्ल करके ये कपड़ा पहन लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहा, गुस्ल करके ये कपड़ा पहन लो। अब उसके हाथ में कपड़ा है, गुस्ल खाने में गई है और सोच रही है कि अब तक जितने मेरे कोठे पर आए थे कपड़ा उतारने वाले आए थे, ये पहला कोई इंसान है जो कपड़ा पहनाने वाला आया। हाय 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 पहला कोई इंसान है जो कपड़ा पहनाने वाला आ गया है। गुस्ल करती है, कपड़ा पहन करके आती है। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछाया, बगल में मुसल्ला बिछाया, कहा इसके मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ और मैं जैसे जैसे करूं वैसे वैसे करो। नमाज रुकू किया, कयाम की, रुकू किया, रुकू की, सजदे में गए, सजदे में गई, दुआ के लिए हाथ उठाया, मौला सर को झुका देना मेरा काम था, दिल को बदल देना मौला तेरा काम है। हज़रात, मेरे कहने का मतलब ये है, हम अपनी जिंदगी को सुकून से सजाएं, इबादतों से सजाएं। नतीजा क्या था, वो औरत वक्त की वलिया कामिला बन गई। हम अपनी बीवियों से कहें मेरी शरीके हयात सुनो, आज मैं चाहता हूँ कि हम लोग मुस्तफा जाने रहमत और सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत अदा करें। बीवी कहेगी करना क्या है, कि आज की रात हम लोग मोबाइल नहीं चलाएंगे, ऐशा की नमाज पढ़ के सोएंगे, जिसकी आंख पहले खुलेगी वो बेदार कर है ना। जिसकी आंख तुम्हारी खुले तुम, मेरी खुले मैं, बेदार हो जाओ। चलो दोनों वजू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं। हम 10 रकात नहीं पढ़ सकते, 2 रकात नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक सजदा तो कर सकते हैं। एक सजदा तो कर सकते हैं। तुम दुआ करो मैं आमीन कहूँ, मैं दुआ करूँ तू आमीन कहे। आज भारत में जो नफरत की हवाएं डाल दी गई हैं, इस दौर में जरूरत है इस्लाम ने जो पड़ोसियों के हुकूक कायम किए, अगर कोई आपका हिंदू पड़ोसी आपसे पूछे कि बहैसियत हिंदू मेरा आपकी जिंदगी में क्या हक है, तो क्या आप कह देंगे कि आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ, आपका मेरी जिंदगी में कोई हक नहीं? तो आपको कहना नहीं मियाँ, आपका हक है। बहैसियत पड़ोसी आप मेरे पड़ोसी हैं, खाने से पहले आपको खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, पीने से पहले आपको पिलाना मेरी जिम्मेदारी है, आप बीमार हो तो आपका इलाज कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप कहीं चले जाएं तो आपके घर की औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। जब आपका पड़ोसी इतना सुनेगा तो कहेगा यार, जब आपके मजहब ने इतना मेरा हक दिया है तो माँ बाप को कितना हक दिया होगा, भाई बहन को कितना हक दिया होगा, मुस्लिम पड़ोसियों को कितना हक दिया होगा। मेरे दोस्त याद रखिए, अगर आप चाहते हैं जिंदगी पुरसुकून हो तो इस्लामी प्रोटोकॉल को अपनाइए। जमाना देखता रहेगा, कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी, कामरानी आपके कदमों में आ जाएगी। लोग देखते रह जाएंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, नफरती तंजीमें नफरतें फैलाती रह जाएंगी, और हमारा पड़ोसी कहेगा हमने ऐसे मुसलमान को देखा है जो खुद बाद में खाता है हमें पहले खिलाता है, खुद बाद में पीता हमें पहले पिलाता है, हमारी भी हिफाजत करता, हमारी बहू बेटियों की भी इज्जत आबरू की हिफाजत करता है। इसलिए मेरे दोस्त 3 चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। नंबर 1 ईमान। जरा हाथ उठा करके एक बार बोल दे, नंबर 1